आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप 2021 में क्लास 11th में एडमिशन करवाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और शायद ऐसा भी हो कि आपको क्लास 11th में एडमिशन ना मिले। तो इस वीडियो को आप केयरफुली देखिए, समझिए और मान के चलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपको नहीं पता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से बनाया जाता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो जिस भी आप स्कूल में या फिर जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं वहां का फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो जब एडमिशन स्टार्टिंग होगा तब आप उस स्कूल पे जाएंगे या फिर उस कॉलेज पे जाएंगे और वहां से फॉर्म लेके आएंगे, चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन करवाइए, कॉमर्स में एडमिशन करवाइए या फिर आप साइंस में एडमिशन करवाइए। आप जो भी स्ट्रीम में एडमिशन करवाइएगा आपको उसी स्ट्रीम का फॉर्म लाना है। तो ये रहा पहला बात, मतलब आप जिस भी स्कूल में या फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए। अब देखिए, अभी फिलहाल आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं तो वहां से आपको एक टीसी मिलेगा जिसे हम लोग एसएलसी भी कहते हैं। एसएलसी को हम लोग पूरा पूरी बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब वहां से आपको एक टीसी मिलेगा। और देखिए, ये जो टीसी आपको मिलेगा ना, इस टीसी का आप जेरॉक्स करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन करवाइएगा ना, जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे क्लास 11th में तो ये आपका ओरिजिनल लगता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, आपका जो टीसी मिलेगा मतलब जो कि आपका होगा एसएलसी, ये आपका ओरिजिनल लिया जाएगा, इसलिए आप इसका 2 कॉपी 3 कॉपी जितना भी हो आप अपने पास जेरॉक्स करवा कर रख लीजिएगा। तो ये आपका ओरिजिनल लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब आपका जो सेकंड वाला है, आपको सेकंड क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टीसी आपके पास होना चाहिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि आपके पास आगे क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो होना चाहिए ये सब चीज आपको स्कूल के थ्रू से मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, और यहाँ पर ये जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा आपको जेरॉक्स देना है जहां पर भी आप एडमिशन करवाते हैं। जो भी आप स्कूल में एडमिशन करवाइएगा या फिर जहां भी आप कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा आपको ये सब जेरॉक्स देना है। खाली जो आपका टीसी यानी कि जो आपका एसएलसी होगा वही आपको ओरिजिनल देना है, बाद बाकी सारा चीज लगभग आपका जेरॉक्स ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक आपको लगेगा मार्कशीट का जेरॉक्स, एक आपको लगेगा एडमिट कार्ड का जेरॉक्स, एक आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो छोटा जैसा मिला है ना उसका भी जेरॉक्स लगता है। तो ये सब का आप जेरॉक्स करवा लीजिएगा और ये सब चीज आपके पास है, ठीक है। ये सब आपको बनवाने का जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्कूल के थ्रू से मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपके पास क्या होना चाहिए। जो अगला चीज होना चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी आपको स्कूल के थ्रू से मिलेगा। और देखिए, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये हर जगह पे नहीं लगता है। अगर मान के चलिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट कहीं एडमिशन करवाते हैं, अगर आप झारखंड से है और मान के चलिए अगर आप कहीं और एडमिशन करवाते हैं तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट अगर आप एडमिशन करवाते हैं तब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। और मान के चलिए अगर कहीं पर लगता भी है तो आप रखिएगा ना अपने साथ में, तो दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो नियम है एक्चुअल में ये जो आउट ऑफ स्टेट वाले में ही लगते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर बाय चांस कहीं पर अगर मान के चलिए अगर आप कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करवाते हैं, अगर वहां भी लगे अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपको जेरॉक्स करके देने में क्या जाएगा। तो इसका भी एक कॉपी आप जेरॉक्स रख लीजिएगा, जब आप एडमिशन करवाने जाइएगा तो ये भी आपका शायद लग सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये आउट ऑफ स्टेट यानी कि जब आप अपने राज्य से बाहर कहीं भी एडमिशन करवाते हैं तब ये चीज लगता है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड होगा और आपका जो बैंक का जो पासबुक होगा इसका भी जेरॉक्स लगता है, तो आप इन दोनों के भी जेरॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा लीजिएगा, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। आगे देखिए, आगे क्या लगेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, शायद आपका 2 फोटो भी लग सकता है, 4 फोटो भी लग सकता है, तो जितना भी लगेगा आप अपने हिसाब से पासपोर्ट साइज फोटो भी करवा लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जो आपका ड्रेस है, जो पहले आप जिस भी स्कूल में पढ़ते थे उसी वही ड्रेस वाला आप फोटो मतलब करवा लीजिएगा। आप रंगीन ही फोटो करवाइएगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करवाना है। तो आप रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा, वहां से निकलवा लीजिएगा, जो भी होगा। ये नहीं कि आपको हीरोगिरी दिखाने के लिए एकदम अच्छा से बाल उल झाड़ के या फिर नया टी शर्ट वगैरह पहन के आपको फोटो खिंचवाना है, ऐसा नहीं है। जो आपका स्कूल ड्रेस है आप जिस प्रकार से नॉर्मल करवाते हैं बस आपको वही करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं, आप लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, लड़का देखने नहीं जा रहे हैं कि आप एकदम अच्छा खासा फोटो देंगे। क्लियर है, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो करवाना है। और आगे देखिए,
आगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज आपको बनवाना पड़ेगा। ये है हमारा जाति एवं आवासीय, ठीक है, यानी कि कास्ट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये दो चीज आपको चाहिए। और अगर मान के चलिए अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो शायद आपका एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेजों में जिन बच्चों का जाति और आवासीय नहीं होता है उनका एडमिशन नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऐसे तो देखिए वो सब जो भी चीज था मैंने आपको जो जो बताया, टीसी, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासबुक, ये सब आपके पास होगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके पास जाति और आवासीय नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को बनवा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपका लगता है। और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं होगा तो एडमिशन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और हो सके कि आपका एडमिशन भी ना हो। तो इस चीज़ को आप करवा लीजिए और यही चीज़ आपको बनवाना है, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को आप बनवा लीजिए। तो जाति और आवासीय आपको बनवा लेना है अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तो और अगर आपको पता नहीं कि जाति और आवासीय किस प्रकार से बनाते हैं तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। आपके गांव में या फिर आपके जो अगल बगल में कहीं पर भी अगर सीएससी केंद्र है, सीएससी, ठीक है, अगर सीएससी केंद्र है तो वहां पर जाकर आप कांटेक्ट कीजिए, जो भी व्यक्ति होंगे आपको बता देंगे और सीएससी केंद्र से ही आपका मतलब जाति और आवासीय बन जाएगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत भी नहीं है और कोई आपको गूगल में या फिर यूट्यूब में वीडियो सर्च भी नहीं करना है, मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो आप अपने गांव के या फिर अपने आसपास के सीएससी केंद्र में जाइए, वहां से आपका जाति और आवासीय बन जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे जाइए। जब आपका एडमिशन का डेट निकलेगा, आप जहां भी एडमिशन करवाना चाहते हैं, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां से आप फॉर्म लाइए और आराम से एडमिशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप सीएससी केंद्र जाकर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो अगर आप जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सीएससी केंद्र चल जाइए और वहां से आप जाति और आवासीय का फॉर्म ले आइए। अगर आप जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको फॉर्म की आवश्यकता होगी तो आप सीएससी केंद्र चल जाइए, वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा जाति और आवासीय का। तो आप बोलिए कि भैया हमें जाति और आवासीय का फॉर्म दीजिए, मुझे जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आपको सीएससी वाले जो भी होंगे आपको जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का फॉर्म दे देंगे। आप फॉर्म को घर लाइए, अच्छे तरीके से भरिए और देखिए वहां पर बहुत ही केयरफुली हर एक चीज को भरना है और वहां पर सिग्नेचर लगता है। किसका किसका सिग्नेचर लगेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगला डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा आप देख लीजिए। आपका अगला डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड। आपको देना है आधार कार्ड, आधार कार्ड का जेरॉक्स देना है, ओरिजिनल नहीं देना है, ठीक है। आगे क्या लगेगा देखिए, आपके जो जमीन का जो खतियान होता है ना, खतियान का आपको जेरॉक्स देना है। अगर आपको नहीं पता है कि सर खतियान क्या है तो आप सीएससी वाले भैया से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि खतियान किस प्रकार से होता है। और खतियान के साथ साथ आपको रसीद भी लगेगा, तो आपको रसीद भी देना है। और देखिए जब आप फॉर्म को लाएंगे ना तो फॉर्म में एक चीज भरना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वंशावली। अब ये वंशावली क्या होता है, मतलब देखिए ये जो स्टार्टिंग होगा जो आपका जमीन है, ठीक है, आप देखिए जब भी आप जाति और आवासीय बनवाते हैं तो आपको ये जमीन का जो खतियान लगता है तो खतियान में देखिए खतियान ये जो है किसके नाम पर है। तो बस मतलब आपका जो पीढ़ी होता है ना, आपका जो वंश होता है कैसे हुआ, जैसे आपका पिताजी, आपके पिताजी का जो पिताजी यानी कि आपका दादाजी, आपके दादाजी का जो पिताजी है, उस प्रकार से आपको वंशावली को बनाना है, ठीक है। तो वंशावली को आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको जमा देना है। और जो आपका फॉर्म रहेगा ना तो फॉर्म में देखिए आपको या तो मुखिया को, ठीक है, या फिर जो भी मतलब होता है पंचायत सचिव जो भी होते हैं, मतलब आपके जो भी गांव में जो होगा, ठीक है, मतलब आप मुखिया से साइन करवा लीजिए या फिर आप वार्ड मेंबर से साइन करवा लीजिए। मतलब आप देख लीजिएगा ना, आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं और आप सीएससी वाले भैया से पूछ लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। तो देखिए जाति और आवासीय बनाने के लिए कुछ आपको इस प्रकार से करना है। जाति और आवासीय का ये प्रोसेस है, तो आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि जाति और आवासीय बनने में भी टाइम लगता है, मोटा मोटी 15 दिन या फिर 17 दिन 20 दिन इस प्रकार से लग जाता है, कभी कभार तो 10 दिन में भी बन जाता है। तो आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही जल्द डेट निकलने वाला है और आपका एडमिशन होने वाला है, तो आप इसको फटाफट बनवा लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।